म्यांमार में 300 भारतीयों को बनाया बंधक। भारत के लोगों ने मांगी भारत सरकार से मदद। भारतीयों को बंधक बनाने के पीछे चीन का हाथ। भारतीयों को मजबूर कर कराया जा रहा साइबर क्राइम। एक्शन में भारतीय सेना। जी हां दोस्तों, म्यांमार में 300 से अधिक भारतीयों को बंधक बना लिया गया है। भारत सरकार की कोशिशों के बाद करीब 30 लोगों को सुरक्षित वापस निकाल लिया गया है। बाकी लोगों को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। यह जानकारी बुधवार को भारतीय दूतावास ने ट्वीट करके दी है। विदेश मंत्रालय ने साथ ही भारतीय नागरिकों को नौकरी को लेकर लुभाने वाली ऐसी कंपनियों से सचेत रहने का भी सुझाव दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, जहां तक दक्षिण पूर्वी म्यांमार के मायावाड़ी क्षेत्र में बंधक बनाए गए भारतीयों का सवाल है, हम इस बात से अवगत है कि थाईलैंड में आईटी कंपनियां रोजगार के लिए भारतीयों की भर्ती करती है और जिन्हें म्यांमार से ले जाया जाता है। दोस्तों, म्यांमार के मायावाड़ी में बंधक बनाए गए 300 से अधिक भारतीयों को बंधक बना लिया गया है। इनमें से अधिकांश केरल के रहने वाले हैं। इन्हें थाईलैंड में नौकरी का वादा कर साइबर क्राइम में धकेल दिया गया। पीड़ित के अनुसार जब से मीडिया में म्यांमार में बंधक बनाए गए भारतीयों की खबर चल रही है, तब से उन्हें दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जाता है। पीड़ित और अन्य बंधकों को डर है कि कहीं उन्हें भी न दूसरी जगह पर भेज दिया जाए। पीड़ित ने सुनाई आप बीती अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक लोगों को काफी टॉर्चर किया जाता है। साइबर क्राइम से इनकार करने पर उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। म्यांमार में $बिलियन कसिनो और टूरिज्म कॉम्प्लेक्स को श्वे कोको कहा जाता है, जिसका मालिक चाइनीज बिजनेसमैन सी जिजियांग है। एक अगवा किए गए केरल युवक ने बताया कि कैंप ऊंची बाउंड्री वाली दीवारों से घिरा है और वहां स्नाइपर राइफल के साथ गार्ड तैनात है। उन्हें बिना भुगतान के एक दिन में 16 घंटे तक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। टॉर्चर और कुपोषण के अलावा वे गोली से मारे जाने के डर से ट्रोमा में हैं। उनका पासपोर्ट सीज कर लिया गया है और उनके फोन इस्तेमाल करने पर भी कई तरह के प्रतिबंध है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा कारण है कि आखिर भारतीयों को ही टारगेट बनाया जा रहा है। दोस्तों, इसकी कहानी में एक तो पीछे जो मुख्य गैंग है जिसका लीडर चाइनीज बिजनेसमैन है जिसका नाम शी जिजियांग है, और दूसरा कारण यह है कि साउथ एशिया में ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बेहतर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, कंप्यूटर सिस्टम आदि के बारे में ज्यादा अच्छी नॉलेज है। अब दोस्तों, ऐसे में समस्या यह है कि जैसे ही भारत के लोग विदेशों में जॉब ढूंढने जाते हैं, ऐसे में भारतीय लोगों को आसानी से टारगेट बनाया जाता है। दोस्तों, कैद से छूटे 30 में से एक पीड़ित ने बताया कि मैं सऊदी अरब में काम करता था। उन्होंने कहा कि मेरे बॉस ने कहा कि तुम्हारा थाईलैंड में प्रमोशन कर दिया गया है, इसलिए अब तुम वहां पर ड्यूटी ज्वाइन करोगे। दोस्तों, पीड़ित ने आगे बताया कि जैसे ही वह थाईलैंड एयरपोर्ट पर उतरा और जो उसको लेने आया था उससे मिला और सीधा उसको वहां से धर लिया गया और म्यांमार में लाकर छोड़ दिया गया। दोस्तों, एक हैदराबाद के पीड़ित ने बताया कि जो हाल ही में इस गैंग के चंगुल से छूट कर आया है, उसने बताया कि उसके परिवार वालों ने उसको छुड़वाने के लिए फिरौती तक दी थी और यह फिरौती उन्होंने क्रिप्टो करेंसी में दी थी। उसने बताया कि उसके परिवार ने उसको छुड़ाने के लिए लगभग $5000 की क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करी थी, तब जाकर उन्होंने उसको छोड़ा था। लेकिन दोस्तों, अभी भी कई लोग 250 से ऊपर भारतीय अभी भी उस चाइनीज गैंग के चंगुल में फंसे हैं। दरअसल दोस्तों, भारत सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि बाकी बचे हुए भारतीयों को भी कैसे भी करके जल्द से जल्द निकाला जाए, लेकिन समस्या यह आ रही है कि म्यांमार में कोई सरकार ही नहीं है। दरअसल दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 2 साल से म्यांमार में सैन्य शासन है और दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या है कि म्यांमार में कई ऐसे जंगल हैं जहां पर वहां की सेना का पूरी तरह से कब्जा नहीं है। यहां पर कई एथनिक संगठन हैं, म्यांमार के खुद के अंदर के कुछ गैंग है। ऐसे में दोस्तों, भारत सरकार चाहकर भी म्यांमार की सैन्य सहायता नहीं ले रही है। हालांकि दोस्तों, जितना भी हो सके उतनी भारतीय सेना म्यांमार की सेना की मदद ले रही है। उस जगह को ढूंढने की कोशिश कर रही है जहां पर भारतीय लोगों को बंधक बनाया गया है, लेकिन यह समय दर समय अपनी जगह चेंज करते जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, अब जहां नॉर्थ ईस्ट भारत की तरफ से भारतीय सेना कार्य कर रही है, तो वहीं म्यांमार की तरफ से म्यांमार की सेना काउंटर कर रही है और भारतीय लोगों को बचाने की लगातार कोशिश जारी है। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, वह आ रही है मालदीव से। जी हां दोस्तों, मालदीव में भारत ने ऐसा खेल कर दिया है कि
जिसके बाद मालदीव में चीन की सारी चालें नाकाम हो गई है और भारत के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा लगातार चीन मालदीव में चलाता था उसको अब भारी धक्का लगा है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति, जिसके तहत चीन भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता है, जिसमें वह म्यांमार में एयरपोर्ट का निर्माण कर रहा है और उसके बाद श्रीलंका में तो हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल की लीज पर है। वहीं बांग्लादेश में भी चाइना निवेश कर रहा है दोस्तों। उसके साथ साथ पाकिस्तान में जो चाइना का पूरा कब्जा है ही, साथ ही साथ हिंद महासागर में ओमान के पास जिबूती में भी चीन का नेवल बेस है। अब दोस्तों इसके अलावा मालती में भी चाइना के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं और वहां पर कम से कम चाइना द्वारा 5 से 6 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब दोस्तों भारत के सामने ही समस्या है कि हिंद महासागर में बढ़ती चीन की गतिविधियों को कैसे काउंटर किया जाए। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि पहले मालदीव के जो राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन थे वह पूरी तरह से चीन के पक्षधर थे और जितने साल वो मालदीव के राष्ट्रपति रहे, भारत और मालदीव के रिश्ते नर्क में जाते रहे। लेकिन जब से दोस्तों मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद इब्राहिम सोली आए, तब से भारत और मालदीव के रिश्तों में एक नई जान आई है। और दोस्तों अब दोबारा से अगले साल मालदीव में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चीन के पक्के यार अब्दुल्ला यामीन पूरी तरह से वापसी करने को तैयार हो जाए, क्योंकि चीन और अब्दुल्ला यामीन खूब सड़कों पर पैसे देकर लोगों को नकारात्मक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। लेकिन दोस्तों भारत ये बात जानता है कि अगर भारत और मालदीव के रिश्तों को बचाना है तो इब्राहिम सोली को दोबारा से राष्ट्रपति बनना पड़ेगा। अब दोस्तों इसके लिए जब मोहम्मद सोली 4 साल पहले मालदीव के राष्ट्रपति बने थे, तब उन्होंने जनता से कई वादे करे थे कि वहां पर विकास कार्य होगा, एयरपोर्ट बनेगा आदि। अब दोस्तों इसी के तहत इब्राहिम सोली के वादों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने जो $800 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट मालदीव को दिया था, उसके तहत भारत को मालदीव में एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल चुका है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी वर्तमान में केवल मालदीव में एक ही एयरपोर्ट है और वह है माले एयरपोर्ट, जो कि मालदीव के नक्शे में बिल्कुल बीचों बीच है। लेकिन दोस्तों भारत को $130 मिलियन की लागत से हनी मधु नामक एयरपोर्ट को बनाने का प्रोजेक्ट मिल चुका है। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह प्रोजेक्ट चाइना के हाथ नहीं गया है। हालांकि चाइना पहले ही मालदीव के साथ मिलकर चाइना मालदीव ब्रिज बना चुका है और इसके अलावा कई द्वीपों को जोड़ने के लिए इंटरलिंक ब्रिज बना चुका है। हालांकि दोस्तों ऐसा नहीं है कि भारत ने कोई भी ब्रिज मालदीव में नहीं बनाया है। दोस्तों भारत ने भी मालदीव में कई द्वीपों को जोड़ने के लिए इंटरलिंक ब्रिज बनाए हैं और एक तो भारत ने अभी 7 महीने पहले ही बनाया है। लेकिन दोस्तों अब भारत जो नया एयरपोर्ट मालदीव में बनाने वाला है, उसकी सबसे बड़ी अहमियत यह है कि यह उत्तरी मालदीव में होगा। दोस्तों उसका फायदा यह होगा कि एक तो भारत से आने वाले यात्रियों को अब बीच माले एयरपोर्ट पर नहीं उतरना पड़ेगा, बल्कि वह इससे उत्तरी एयरपोर्ट पर उतर सकते हैं। दोस्तों यह प्रोजेक्ट चाइना की कंपनी को मिले, इसके लिए चाइना ने बहुत ज्यादा चालें चली थी और भारत की कंपनी और भारत सरकार के खिलाफ काफी गलत चलाया था। लेकिन दोस्तों अंत में मालदीव की सरकार ने समझ दिखाते हुए चीन की डेप्ट पॉलिसी को समझते हुए भारत की JMC कंपनी को इस एयरपोर्ट बनाने का प्रोजेक्ट दे दिया है। आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताएं। धन्यवाद।